एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि ये अगर आईटी में हमें मास्टर भी होना होता, या हम कभी कल्पना करते, आप में से थोड़े लोग भी जो कंप्यूटर की समझ रखते हैं, वो सॉफ्टवेयर में मास्टरी नहीं होती, कभी हार्डवेयर में होती। लेकिन ये यूरोप और अमेरिका ने क्या किया कि आईटी में उनके पास जो मुख्य था वो रख लिया, हार्डवेयर तो उनके पास रख लिया, दुनिया भर के देशों को कहा कि तुम सॉफ्टवेयर में जाओ, हार्डवेयर में मत जाओ। तो हमारे यहां क्या हुआ, जितने भी टेक्नोलॉजी पार्क बने, चाहे बंगलौर का हो, चाहे मुंबई का हो, चाहे हैदराबाद का हो, चाहे दिल्ली का हो, आपने कभी सुना हार्डवेयर पार्क बना हमारे देश में? कोई एक। सब सॉफ्टवेयर पार्क ही बने हैं ना। और सॉफ्टवेयर पार्क का माने कंप्यूटर में काम करने वाले कुछ लोग चाहिए, कुछ लेबर चाहिए, कुछ श्रमिक चाहिए। जैसे दूसरी मशीन पे काम करने वाले, वैसे कंप्यूटर पे काम करने वाले, उसके डेवलपमेंट का काम जितना होगा वो सॉफ्टवेयर की तरफ जाएगा। और कंप्यूटर बनाना है या कंप्यूटर में मास्टरी करनी है तो हार्डवेयर में जाना पड़ेगा। वो तो हमारे यहां हुआ नहीं और होने भी नहीं दिया उन्होंने। हमारे यहां एक सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स बनाया था भारत सरकार ने चंडीगढ़ में, वो आज तक नहीं चालू होने दिया इन लोगों ने। एक बार चालू भी हो गया तो आग लगवा दिया उसमें, बिल्कुल साजिश के साथ आग लगवा दी। मेरे मित्र उसमें काम करते, वो बता रहे थे कि अमेरिका, यूरोप बिल्कुल नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में कोई सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स चले और हम चिप्स बनाने में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, तो हो सकता है हम मास्टरी कर लें उस विषय पर। उनको डर लगता, तो उन्होंने क्या, भारत सरकार से साजिश कर करके पहले तो चालू नहीं होने दिया, और एक बार चालू हो भी गया तो आग लगवा दिया उसमें, और वो आज तक दोबारा फिर से ओपन नहीं हो पाया। तो उस दिशा में तो हम गए नहीं। हमने क्या माना कि ये सॉफ्टवेयर के नाम पर जो हम बॉडी शॉपिंग कर रहे हैं वही हमारे लिए बड़ी टेक्नोलॉजी है। तो अंधाधुंध हिंदुस्तानी लड़के लड़कियों को हमने अमेरिका भेज दिया। और मुझे बहुत दुख हुआ पिछले 2-3 सालों में जब मैंने ये सुनना शुरू किया कि अपने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर अब सॉफ्टवेयर में जाना चाहता है। काहे के लिए भाई? इलेक्ट्रॉनिक्स कोई छोटी चीज तो नहीं, ये सॉफ्टवेयर तो बहुत छोटी सी चीज है। कहां फंस गया? मैंने देखा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला कोई विद्यार्थी, वो चाहता है कि मैं साहब कुछ कंप्यूटर कोर्स कर लूं और अमेरिका चला जाऊं। दिमाग खराब हुआ है क्या? काहे के लिए? मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोई छोटी चीज थोड़ी है भाई। या कोई सिविल वाला है, सिविल का है, कंस्ट्रक्शन का है, कहीं का है, इरिगेशन का, किसी का भी है, वो कह रहा मैं भी जाना चाहता हूं साहब अमेरिका। तो ये जो अमेरिका जाने की हमारे दिमाग में भूत सवार हो गया, उसमें हमने क्या किया कि जो ज्ञान हमें हासिल हुआ था 4 साल का अध्ययन करके या 5 साल का अध्ययन करके, बीई किया या बीटेक किया या जो भी किया, उस अध्ययन को तो हमने कूड़ा करके रख दिया। और 6 महीने में, 8 महीने में जो हमने अध्ययन हासिल किया, उसको हमने सुप्रीम मानकर लाइन लगाना शुरू कर दिया कि चलो अमेरिका, चलो अमेरिका, चलो। तो चले गए। ऐसे ऐसे लोग अमेरिका चले गए जो बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो सकते थे। मैंने तो ये बीमारी आईआईटी में देखी। लास्ट ईयर में उनके फंक्शन में गया जहां से मैं निकला, कानपुर आईआईटी से। उन्होंने लास्ट ईयर मुझे बुलाया कि आओ तो सही, देखो अपना घर कैसा। तो मैं गया, तो ऐसी बीमारी है वहां भी। आप जानते हैं आईआईटी तो हिंदुस्तान के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में से एक है, वहां जाना ही लोगों को लगता है कि गर्व की बात है। अब वहां से जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं, वो कहते हैं जी हमको भी थोड़ा कंप्यूटर सीखना है। अब वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाला एक लड़का कह रहा था कि राजू भाई आपके ध्यान में कोई इंस्टीट्यूट है क्या ऐसा? मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है। नहीं, मुझे कहा अमेरिका कुछ ज्यादा पैसा मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। मैंने कहा तुम्हारे पास जो ज्ञान है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, वो हिंदुस्तान में भी काम आ सकता है, तुम काहे को उसमें फंस रहे हो? नहीं माना, चला गया और अब वापस आ गया। अब अपना सिर पीटता, कहता राजीव भाई आपकी मैंने नहीं मानी, अब मैं तो बहुत बुरी तरह से फंस गया। अब हुआ क्या कि जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए उन्होंने दुनिया भर से लोगों को बुलाया था, वो तो बबल था, बर्स्ट कर गया। वो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट भी कह रहे थे कि ये ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, थोड़े समय का है, थोड़े समय तक है। क्यों? उसका कारण क्या है कि कोई वर्ल्ड मार्केट नहीं है उसका। अमेरिका में आप थोड़ा मार्केट दे सकते हैं, बहुत अधिक होगा तो यूरोप के 12-13 देशों में थोड़ा बहुत मार्केट है, लेकिन कंज्यूमर नहीं है, यूजर नहीं है आपके। हैं कहां इतने लोग? अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन है 27 करोड़, उसमें कितने लोग हैं जिनके काम आने वाली है? और मैं कहता हूं चलो सबके काम आ जाए, फिर उसके बाद यूरोप को भी शामिल कर दो, तो 40-50 करोड़ लोगों के काम आने वाली कोई भी टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल हो ही नहीं सकती। वो जब तक उनके काम आ रही है तब तक आ रही है, थोड़े दिन के बाद उसमें जब स्टैग्नेशन आ जाएगा, डेवलपमेंट की गुंजाइश नहीं होगी, तो खत्म हो जाने वाला है।
अब दुनिया में 600 करोड़ की आबादी या 700 करोड़ की आबादी में 40-50 करोड़ की आबादी के लिए जो काम आप कर रहे हो वो तो टिकने वाला है नहीं। वो तो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट कह रहे थे, वहां के टेक्नोक्रेट्स कह रहे थे कि जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, थोड़े दिन में तो बबल बस्ट करेगा ही। तो कर गया, और वो बबल ऐसा बस्ट हुआ है अमेरिका में, एक एक महीने में 66,000 सॉफ्टवेयर कंपनीज बंद हुई। एक एक महीने में 66,000 कंपनियां एक एक महीने में बंद हुई हैं वहां। पिछले 3 महीनों की मैंने वहां से वो मंगाई है। मेरे कुछ मित्र हैं जो वहां पर रहते थे, अब बेकार हो गए हैं क्योंकि वहां की इंडस्ट्रीज बंद हुई, आईटी इंडस्ट्री, तो अब वो खाली है, तो कुछ काम तो है नहीं, तो दिन भर दूसरी जॉब के लिए भागते रहते हैं, फिर कुछ टाइम रहता है। तो मैं उनको पूछता रहता हूं कि भाई जरा रिपोर्ट भेजो। तो पिछले 3 महीने में अगस्त से लेकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने में अमेरिका में 1.22 लाख इंडस्ट्रीज, छोटी बड़ी सब मिला के आईटी सेक्टर में बंद हो गई, छोटी बड़ी सब मिला के। और ये जो बड़ी इंडस्ट्रीज है ना, माइक्रोसॉफ्ट और ये पेंटाफोर और ये सब वगैरह वगैरह, इनकी हालत ये है कि ये अपने एग्जिस्टेंस को बचाए रखने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं वो आप कल्पना के बाहर। वो खुद कह रहा था बिल गेट्स अभी थोड़े दिन पहले कि अब उसको अपनी इंडस्ट्री को बचाए रखने के लिए बच्चों के कंप्यूटर गेम्स बनाने पड़ रहे हैं। ये माइकल गेट्स, वो गेट्स ने कहा अभी थोड़े दिन पहले, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि मेरी इंडस्ट्री तो गई, अमेरिका चूंकि डूब गया आईटी में, तो मैं भी डूब गया हूं, लेकिन अब मैं मेरे अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कहां आ गया हूं कि बच्चों के लिए कुछ कंप्यूटर गेम्स ही बनाता हूं। कम से कम उसमें तो मार्केट है, बाकी तो और कहीं मार्केट ही नहीं है मेरे लिए। तो अच्छा, अब वहां ऐसी हालत है, मार्केट नहीं है अमेरिका और यूरोप में, तो आप हिंदुस्तान के बारे में सोचो, यहां कितना मार्केट है। यहां तो कुछ है भी नहीं, पहले से भी नहीं था, आगे होने की कोई संभावना नहीं है। तो आप पूछोगे फिर मैं कहना क्या चाहता हूं, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि ये जो भूत आपके ऊपर सवार है ना, इसको थोड़ा उतार दीजिए नीचे। और अगर आप मैकेनिकल में है या इंडस्ट्रियल में है या इलेक्ट्रॉनिक्स में है या इलेक्ट्रिकल में है या सिविल में, आप जहां भी हैं वहीं ईमानदारी से काम करिए, वहां से कुछ रास्ता निकल आएगा। और कम से कम इतनी बात मैं आपको गारंटी से कह के जाना चाहता हूं एज ए इंजीनियर कि मैकेनिकल का दुनिया में कभी भी डिमांड खत्म नहीं होने वाली। और मैकेनिकल वालों ने ताली बजा दी शायद। और दूसरा एक मैं और बता दूं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसकी भी डिमांड नहीं खत्म होने वाली। थोड़ी बहुत डिमांड में कुछ कमी ज्यादा होता है ना, वो सिविल में जाता है। ये जो सिविल है ना, इसमें कभी डिमांड बहुत कम हो जाती है एकदम, तो कभी थोड़ी बढ़ती है। बाकी जितनी भी इंजीनियरिंग की ब्रांचेज हैं, मुझे मालूम नहीं आपके यहां कितनी है, मैंने कुछ एक दिन देखा था मार्केट के हिसाब से ध्यान में, तो ये जो मैकेनिकल है, इंडस्ट्रियल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है या इंस्ट्रूमेंटेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनकी डिमांड तो कभी भी कम नहीं होगी। इनकी डिमांड तो कोमोबेश थोड़ी बहुत तो हमेशा ही रहने वाली है। हिंदुस्तान ही नहीं, हमारे आजू बाजू के देशों में भी, वो श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे इंडोनेशिया हो। लेकिन ये आईटी में तो कुछ नहीं है, आप जान लो, इसका भविष्य तो बिल्कुल अंधकार में है। और इसका भविष्य अंधकार में वहां हो गया है जहां से इसका जन्म हुआ, अमेरिका में, तो दुनिया के देशों की तो आप सोच नहीं सकते। इसलिए ये आईटी के भूत में से निकल आइए आप, और ये फालतू का काम जो आपने शुरू किया है इसको थोड़ा बंद करिए। और कुछ